हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस। दोस्तों, हिंदी के सीरीज़ में आज हम दूसरे वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं जो 101 से 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जो देश से प्रेम करता हो इसके लिए एक शब्द। जो देश से प्रेम करता हो इसके लिए एक शब्द है देशभक्त। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देश की रक्षा करने वाले को देश रक्षक कहते हैं। देश में रहने वाला देशवासी कहलाता है। देश की सेवा देश सेवा कहलाती है तथा जो देश से प्रेम करता है उसको देशभक्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 100 में 100, 100 में 100 के लिए एक शब्द है। इसका उत्तर है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो बात वर्णन से परे हो। जो बात वर्णन से परे हो, उत्तर है वर्णनातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द क्या है। आकाश चुंबी। अगला प्रश्न, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले के लिए एक शब्द। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। क्षण भंगुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, इसका उत्तर होगा अव्यक्त। अव्यक्त जो शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द है। पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द क्या है। आपाद मस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। जिगीसु। इस पे जो है, इसका होगा कि किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जो है उसके लिए जिगीसु शब्द है। साथ ही जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, अजेय है। फिर जो है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, तो उसको बोलते हैं जिज्ञासा। तथा जान से मारने की इच्छा को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जिघंसा। जिघंसा। ठीक है, इन्हें भी समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य रात्रि का समय। मध्य रात्रि का समय, इसका उत्तर क्या होगा, निशीथ। निशीथ। अगला प्रश्न, जिसका दमन किया गया हो। जिसका दमन किया गया हो, उत्तर ए दमित। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस इसका डिस्कस कर लेते हैं। जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है दमित। जो दबाया जा सके उसे बोलते हैं दमनीय, और जो दया करने योग्य है उसको बोलते हैं दयनीय। दमन करने वाला क्या होता है, दमनशील कहलाता है। हमें इस तरह से पढ़ना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। जिस पर उपकार किया गया हो। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जिस पर उपकार किया गया हो, तो इसका उत्तर होगा उपकृत। उपकृत। उपकृत होगा। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत कहलाता है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और हो सकता है ये आ जाए, तो इसका उत्तर होगा प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं, देखिए वही चीज़ है जो तुरंत जिससे एक अभी सॉल्व किया था ऊपर हमने, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, या फिर जो कोई तुरंत युक्ति सोच ले, ऐसा व्यक्ति जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, सेम उसका उत्तर है प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिथि सरकार अतिथि सत्कार। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे। अतिथि सत्कार की भावना, इसके लिए एक शब्द आतिथ्य। आतिथ्य। अगला प्रश्न है, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या है। अनेक युगों से चले आने वाले
के लिए एक शब्द है सनातन, सनातन। नेक्स्ट है युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द, ठीक है, तो अनेक युगों से या युगों से के लिए एक ही होगा सनातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे बुढ़ापा ना आए, ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज जिसे बुढ़ापा ना आए तो उसके लिए एक शब्द है अजर। नेक्स्ट हम देखेंगे, जिसे ईश्वर में विश्वास है, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसको बोलते हैं आस्तिक, और जिन्हें नहीं है उनको क्या बोलते हैं, नास्तिक, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो व्याकरण का अच्छा ज्ञाता हो या जिसे व्याकरण अच्छी तरह आती है, ठीक है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उनके लिए एक शब्द क्या होगा, वैयाकरण। कल सॉल्व किया था वैयाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण के ज्ञाता, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए व्याकरण, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसको कहते हैं वैयाकरण, वैयाकरण। और व्याकरण के जो ज्ञाता हैं उनके लिए है वैयाकरण। सेम वही, ठीक है, सेम वही, बार बार घूम फिर के आते रहते हैं क्वेश्चंस। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य, अक्षम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं उस कोण को, जो पश्चिम और उत्तर, पश्चिम ये वाला साइड और उत्तर, ठीक है, इधर वाला जो साइड है इसके मध्यस्थ जो एक कोण बनता है इस कोण को कहते हैं वायव्य कोण, वायव्य कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से संबंधित अभी और प्रश्न हमें मिलने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाश वृत्ति। क्या नाम है, आकाश वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चित जीविका के लिए क्या एक शब्द है, तो इसका भी सेम है, इसका कोई ठीक ठिकाना ही नहीं है। ऐसी अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या है, आकाश वृत्ति। ऊपर अभी सॉल्व किया था, यानी ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो और उसे ही बोलते हैं अनिश्चित जीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत, जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत, अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो, ठीक है, इसका क्या होगा, अभियुक्त, सॉरी, आक्रांत होगा इसका। जिस पर आक्रमण हो उसे बोलेंगे आक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, क्या कहते हैं उसे, मंथर। क्या कहेंगे उससे, मंथर। और इसका जो बहुत तेज, बहुत देर लगाने वाला है, जो हर कार्य में बहुत देर लगाता है, यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे, जो हर काम में बहुत देर लगाने वाला है उसको कहते हैं दीर्घसूत्री। फिर इसके बाद में ये जो शीघ्र है, शीघ्र को सत्वर कहते हैं, शीघ्र को सत्वर कहते हैं। 17 अक्षरों के ये जो आपका वर्ण वृत्त है इसका नाम मंदाक्रांता कहलाता है। कभी कभी एग्जाम्पल के साथ में जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो उसे भी पढ़ते चलेंगे। आपके पास अगर ये किताब है या किसी तरह की भी किताब है तो उसको आप ज़रूर सॉल्व करें और उसके एक्सप्लेनेशन को ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी, विवेकी। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, कि किम कर्तव्य विमूढ़, ठीक है, किम कर्तव्य विमूढ़, यानी कि जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो रहा हो, ठीक है, जो द्वंद्व में हो उसे द्वंद्वग्रस्त कहते हैं, जो द्वंद्व में होता है उसे द्वंद्वग्रस्त कहते हैं।
साथ ही जो भ्रम में होता है उसे भ्रमित कहते हैं, और जो दुविधा में हो उसे क्या कहते हैं? दुविधाग्रस्त। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, ठीक है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे क्या कहेंगे? आशु कवि। ठीक है, जो तत्काल रचना करते हैं उनके लिए एक शब्द है आशु कवि। और कवियों में जो श्रेष्ठ हैं, कवियों में जो श्रेष्ठ हैं उन्हें कहेंगे कविराज। क्या कहेंगे? कविराज कहेंगे, जो कवियों में श्रेष्ठ हैं। साथ ही इसके साथ ही कवियों में जो महान हैं उन्हें क्या कहते हैं? महान कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? महान कवि कहते हैं। और जो कवियों का ईश है उसे कहते हैं कवीश। ये भी ध्यान रखेंगे। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, अजात शत्रु, कल 2 से 3 बार पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन क्या है? जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके क्या कहलाता है? अजेय। अजेय, जिसे जीता ना जा सके उसको कहेंगे अजेय। फिर है जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, फिर से घूम फिर के आ गया, अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकथनीय। ठीक है, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य क्या क्या होगा? यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है अव्यक्त। अव्यक्त जिसको भी हमने सॉल्व किया था, इसका उत्तर क्या है? जिसे व्यक्त ना किया जा सके अव्यक्त कहलाता है। फिर संध्या और रात्रि के बीच का समय, इस तरह के प्रश्न, संध्या और रात्रि के बीच का समय, ये वाला जो क्वेश्चन है इसी तरह के। और अभी आया था कि पश्चिम और पूर्व या उत्तर के बीच में जो बनने वाला कोण है, पश्चिम और उत्तर के बीच में बनने वाला जो कोण है, इन्हें क्या कहते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन आपको रेडी करने हैं। ठीक है, इन्हें भी हम आगे सॉल्व करवाएंगे। तो फिलहाल हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका क्या उत्तर होगा? गोधूली। गोधूली, संध्या और रात्रि के बीच का ऐसा समय होता है जिसे बोलते हैं गोधूली। और इस टाइम पे क्या होता है कि पहले के समय में नहीं, गाय वगैरह चर के अपने घर जाया करती थी, तो उस टाइम पे काफ़ी सड़कों में धूल उड़ा करती थी, रास्तों में। उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। जिसके हाथ में शूल हो, जिसके हाथ में शूल हो, शूल पाणी क्या कहलाता है? शूल पाणी। और अगर जिसके हाथ में वज्र होगा उसे बोलेंगे वज्रपाणी। और किसी का हाथ ग्रहण किया जाना यानी पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण। अब देखिए, अब पाणी का मतलब क्या है? हाथ होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं सर्वज्ञ। बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए, तो ये मत बोलिएगा कि बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। और इसके बाद बोलते हैं भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जो जानता है उसको बोलते हैं त्रिकालज्ञ। जो सब जान रहा है उसको सर्वज्ञ कह रहे हैं, और जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जान रहा है, तीनों कालों को जान रहा है, उनको त्रिकालज्ञ कहते हैं। फिर जो है जिसे ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो, ज्ञानी कहलाता है। ठीक है, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। क्या है इसका? जो सर्वोत्तम है, जिसका खंडन ना हो सके, यानी अकथनीय का मतलब क्या है? जिसका खंडन ना हो सके, ये तो होगा नहीं। जो घोर या भीषण हो, ये भी नहीं होगा। जो तर्क से सिद्ध हो, ये भी नहीं होगा। जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पलक गिराए हुए। बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द क्या है? अनिमेष। अनिमेष, बिना पलक गिराए के लिए अनिमेष होगा। अथवा देखिए, अनिमेष होगा या फिर इसके साथ में ये एक और होता है अपलक। अपलक, ठीक है, अनिमेष या अपलक, दोनों में से कोई एक होगा।
और अपने स्थान से नहीं हटने वाले के लिए क्या कहते हैं? अच्युत। अच्युत मतलब होता है अपने स्थान से नहीं हटने वाला। फिर ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले को बोलते हैं अति स्वन। अति स्वन। जो देखा नहीं गया है उसको बोलते हैं अदृष्ट। अदृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, इसको भी सॉल्व कर लिया बिना पलक झपकाए। अनिमेष या अपलक। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, जिस पर किसी का आतंक छाया हो। आतंकित। आतंकित यानी जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको बोलते हैं आतंकित। और जो अपनी हत्या कर लेता है उसको क्या कहते हैं? आत्मघाती। जो अपनी ही हत्या कर लेता है आत्मघाती कहते हैं उसको। जो शोक करने पर करने योग्य हो ना हो, ठीक है, ना हो, ध्यान रखेंगे। अशोच्य, क्या कहेंगे उसको? अशोच्य। अशोक नहीं होगा, अशोक नहीं होगा, अशोच्य होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें, नोट कर लें जो नया लग रहा है। जो शोक करने योग्य नहीं है उसको बोलते हैं अशोच्य। यहाँ पे देख लेते हैं, जो शोक करने योग्य नहीं है, जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो उसके लिए अशोच्य। और जो शोक रहित है, शोक रहित क्या है? अशोक है। अशोक जिसमें कोई शोक नहीं है। फिर जो इस समर्थ ना हो, असमर्थ कहलाएगा। जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे अशौच कहेंगे, ठीक है। बहुत जरूरी शब्दावली, इसको तो कुछ और ही कर देते, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर जिसे ऊपर कहा गया हो, जिसे ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त। उपर्युक्त। फिर है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला डिस्कस करेंगे। जिसे ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त उसको कहेंगे। और जिससे ये बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, जिससे बढ़कर कोई ऊंचा हो ही नहीं उसको बोलते हैं उच्चतम। उच्चतम, ठीक है। और जो कहा गया हो, जो कहा गया हो, कथित। तथा पर्वत के पास की भूमि उपत्यका। उपत्यका, पास की भूमि को कहते हैं उपत्यका। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, मर्माहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? राजस्व, ठीक है। ऐसा धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलेगा उसको राजस्व कहा जाएगा। फिर जो है यहाँ पे थोड़ा हम इसकी डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ेंगे, जरूरी है वो। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलेगा उसको कहेंगे राजस्व। ध्यान रखें, आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। राज्यों को थोड़ा अनुदान दे दीजिए, आर्थिक सहायता दे दीजिए। उत्तराधिकार में मिली जो जायदाद होती है, देखिए उसको रिक्त कहते हैं, रिक्त, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ऋण के रूप में आर्थिक सहायता मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? तकावी। तकावी। तो ये प्रश्नावली काफ़ी जरूरी थी। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा हो, युयुत्सु, ठीक है। जिसकी माप तोल हो सके, परिमेय। परिमेय, जिसकी माप तोल हो सके। घुटने पर घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द क्या है? अजानुबाहु। अजानुबाहु, घुटने तक बाह वाला, अजानुबाहु। फिर जो है जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो क्या कहलाएगा? वो भी अजानुबाहु कहलाएगा, अजानुबाहु, ठीक है। देखिए शब्दावली ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए क्या एक शब्द है? अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान जो है इंद्रियों द्वारा ना हो उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसे भी अतीन्द्रिय कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। और इंद्र को जीतने वाले को कहते हैं जीतेंद्र। जीतेंद्र। एक इधर है, इसको पढ़ लेते हैं, जरूरी है। जिसने इंद्र को जीता हो,
इंद्रजीत, इंद्रजीत, इंद्रियों को जीत लिया हो, जीतेंद्रिय, और सब जीतने वाला सर्वजीत। तो ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण है, देखेंगे इनको। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय 3 बार आ चुका, ये समझ लीजिएगा इसको। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, फिर से जीतेंद्रिय, अभी सॉल्व किया था। फिर अगला देखते हैं, सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी, समदर्शी, सबको समान भाव से देखने वाले के लिए समदर्शी होगा। जिसने बहुत कुछ देख लिया उसे बहुदर्शी कहेंगे। जो देखने में प्रिय लगेगा प्रियदर्शी कहेंगे। भूत वर्तमान भविष्य देखने वाले को त्रिकालदर्शी कहेंगे। एक बार में 4 हम तैयार कर रहे हैं। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक शब्द क्या है? प्रियदर्शी शब्द के लिए एक शब्द क्या है? जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके के लिए एक शब्द अभेद, अभेद्य। और यहाँ पे जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गेय। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दुर्गेय। और मार्ग, जिस मार्ग पर चलना कठिन हो, दुर्गम। जो संभव ना हो, असंभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है प्रियम वदा। क्या होगा? प्रियम वदा। जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी, जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। फिर पारदर्शी शब्द के लिए एक शब्द, पारदर्शी शब्द के लिए एक शब्द है जिसे आर पार देखा जा सके, जिसे आर पार देखा जा सके, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्यूशन को, जिसके लिए उपयुक्त है, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। जो अपने स्थिति या स्थान से अलग ना किया जा सके, अच्युत। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गेय। जो कठिनाई से समझ में आता है उसको बोलते हैं दुर्बोध। ठीक है, दुर्बोध। अन्य से संबंध ना रखने वाला, अन्योन संबंधी, महत्वपूर्ण है। अन्य से संबंध ना रखने वाला, मुझे लगता है इसे नोट कर लेना चाहिए, अन्योन संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासु, जिज्ञासु। फिर अगला है जानने की इच्छा रखने वाला, क्या? जानने की इच्छा रखने वाला क्या है? जिज्ञासु है। जिजीविषा के लिए क्या है? जीने की इच्छा। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। दूसरे के दोष को खोजने वाला, छिद्रान्वेषी, बहुत महत्वपूर्ण, छिद्रान्वेषी। फिर है जो ढका ना हो, जो ढका ना हो, अनावृत। जो ढका ना हो उसके लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, कही हुई बात को बार बार कहना। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ, सुलभ। फिर है समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए क्या होगा? समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? अनुत्तरित, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसको बोलेंगे अनुत्तरित। अपने मत को मानने वाला, आत्माभिमत। ठीक है, अपने मत को मानने वाला, आत्माभिमत। और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी कहते हैं। अपने ही वश में रहने वाला, स्ववश्य। मत के अनुसार चलने वाला, मतानुयायी। फिर जो कहा न गया हो, अकथित। जो कहा न गया हो के लिए अकथित है। फिर जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके को ही अकथनीय कहते हैं। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो कहा नहीं गया उसको अकथित कहेंगे, और जो कहा ना जा सके किसके द्वारा? वचन या वाणी के द्वारा, अकथनीय कहेंगे। जो वाणी द्वारा कहा जा सके कथनीय कहेंगे। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके अव्यक्त कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकथनीय। देखिए अभी सॉल्व किया था।
अकथनीय का मतलब क्या है? जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। अनुश्रुति शब्द के लिए एक शब्द क्या है? अनुश्रुति मतलब क्या होता है? परंपरा से सुना हुआ, ठीक है ना। अनुश्रुति मतलब होता है परंपरा से सुना हुआ। फिर अगला प्रश्न, परंपरा से चली आ रही बात क्या अनुश्रुति कहलाती है? जो देखने के योग्य हो, दर्शनीय, जो देखने के योग्य हो, दर्शनीय, जो पृथ्वी से संबद्ध है, जो पृथ्वी से संबद्ध है, पार्थिव, पृथ्वी से संबद्ध, क्या अभी बताया था? पार्थिव, जो पृथ्वी से संबद्ध है उसको बोलेंगे पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूधर, भूधर का मतलब क्या है? तो जो भू को धारण करता है, जो भू को धारण करता है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन आएगा और आप ध्यान से समझ लेंगे उसको तो खूब आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, जो पहले था पर अब नहीं, भूतपूर्व, जो पहले था पर अब नहीं, भूतपूर्व कहलाएगा। जो पहले जन्मा हो पूर्वज कहलाएगा। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया, अंत्यज, काफी महत्वपूर्ण है। अंतिम वर्ण में जन्म लेने वाला अंत्यज, जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ, दुर्लभ। ये हो गया। जो कठिनाई से समझने योग्य है, यानी जो कठिनाई से समझने योग्य है, दुर्बोध कहलाएगा, दुर्बोध कहलाएगा। जो आंखों से परे है, परोक्ष कहलाएगा, परोक्ष, आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष कहलाएगा। जो आंखों के आगे है क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष कहलाएगा। फिर ये क्या है? अथाह, अथाह का मतलब क्या है? जिसकी गहराई न नापी जा सके, अथाह कहलाएगा। फिर संदेश ले जाने वाला, संदेश ले जाने वाला, उसको क्या कहेंगे? संदेश वाहक कहेंगे, संदेश वाहक कहेंगे, ठीक है। फिर अनस्वर के लिए नष्ट ना होने वाला, यानी अनस्वर। सधवा, सधवा, जिस स्त्री का पति जीवित है उसको कहेंगे सधवा। फिर जिस स्त्री का पति जीवित है वही सधवा हो गया। पति युक्ता स्त्री, फिर से वही सधवा। नेक्स्ट, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, अपव्ययी, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला कृपण कहलाता है, कृपण कहलाता है। खर्च करने वाला अपव्ययी, ठीक है, इसका होगा अपव्ययी। अगला क्वेश्चन है, जो जरा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, कृपण, अभी डिस्कस किया था। परित्यक्ता, सॉरी, परित्यक्ता, परित्यक्ता मतलब क्या हुआ? ऐसी स्त्री जिसको छोड़ दिया गया हो, किसके द्वारा? पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता। फिर है, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, परित्यक्ता, पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, और वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो उसको कहते हैं विधवा। वह स्त्री जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे बोलते हैं पुरंधरी, पुरंधरी। और वह स्त्री जो पुरुष प्रेम में पड़ती है उसको बोलते हैं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लड़की जिसका विवाह होने को है, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, वैवाहिकी, वैवाहिकी। अगला प्रश्न, वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पत्याहारी, वनस्पत्याहारी ना कि शाकाहारी, ध्यान रखेंगे। फिर जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, प्रतिवादी, प्रतिवादी, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो एकदम टेढ़ा हो गया। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको कहेंगे अभियुक्त, क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये 200 क्वेश्चन फिर यहाँ पे संपन्न हो गया,
100 कल किए थे और 100 आज कर लिए हमने। कल फिर लेके आते हैं आपके सामने नेक्स्ट सेट और इन्हें फटाफट कवर करेंगे। और 500 क्वेश्चन कलेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन आने हैं, इन्हीं से आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों को शेयर करें, खुद भी देखें, पसंद आया तो लाइक करें। जय हिंद।